Good morning to all of you. So today our new topic is gender. क्यों? आज का टॉपिक है हम लोगों का जेंडर। तो हम लोग जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक हम लोग नाउन के बारे में पढ़ रहे थे और नाउन ही चल रहा है। क्यों? अब नाउन में जाति को 4 भागों में बांटा गया। जेंडर, जिसको हिंदी में लिंग या जाति विभाग कहते हैं, मतलब जाति को या लिंग को किस में बांटा जाता है? जेंडर से बांटा जाता है। इसी आधार पर जेंडर 4 तरीके के बनाए गए। कितने प्रकार के बनाए गए? 4 प्रकार के जेंडर बनाए गए। देयर आर 4 टाइप ऑफ जेंडर। फर्स्ट इज मस्कुलिन जेंडर, मीन्स पुल्लिंग। फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर उभयलिंग, न्यूटर जेंडर नपुंसक लिंग। ठीक है, तो जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? याद हो जाएगा। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ जेंडर? हाउ मैनी टाइप्स ऑफ जेंडर? कौन कौन से? व्हाट इज मस्कुलिन जेंडर? जहां पर किसी ऐसे नाउन जो नर का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? नर का बोध कराते हैं। ठीक है, मेल सेक्स का बोध कराते हूँ, वो क्या कहलाते हैं? मस्कुलिन जेंडर कहलाते हैं। ठीक है, गेट बंद तो कुछ बोर्ड पे चमक तो नहीं आ रही, देखना जरा, चमक तो नहीं आ रही कहीं पे, देखिए। चलने बट ठीक है। तो वे नाउन्स जो नर का बोध कराते हैं, किसका बोध कराते हैं बच्चों? नर का बोध कराते हों, वो मस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैन मतलब आदमी, आदमी नर होता है ना, मेल होता है। हॉर्स घोड़ा, फादर बॉय, लायन किंग, ये ऐसे ये सभी क्या हैं? मेल सेक्स का बोध करवा रहे हैं। ठीक है, तो वे नाउन्स जो नर का बोध कराएं, स्पष्ट नर हो, वो क्या हो? स्पष्ट नर हो। अगर नर का बोध करा रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे? मस्कुलिन जेंडर कहलाएंगे। ठीक है, फिर सेकंड हमारा आता है फेमिनिन जेंडर। देखिए, मस्कुलिन और फेमिनिन में कंफ्यूजन नहीं होती, कंफ्यूजन होती है कॉमन और न्यूटर में। ओके भाई, यहाँ तो सब जान जाते हैं कि पुरुष मतलब मस्कुलिन और महिला यानी फेमिनिन। क्यों? तो फेमिनिन फिर भी पढ़ लेते हैं। फेमिनिन क्या है? वे नाउन्स जो मादा का बोध कराए, जो फीमेल सेक्स का बोध कराए। किसका बोध कराए? फीमेल सेक्स का बोध कराए, वो क्या कहलाते हैं? फेमिनिन जेंडर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फेमिनिन जेंडर कहलाते हैं। तो उत्कर्ष जी, कौन कौन से फेमिनिन जेंडर होंगे? लायनेस, वुमेन, मदर, आंट एंड क्वीन। ओके गुड, बैठिए। अब आते हैं बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो आती है कॉमन और न्यूटर में। काफ़ी जो लोअर क्लासेस हैं लाइक दैट 6th 7th 8th 9th, उनमें जो है कॉमन न्यूटर को एक करके बता दिया जाता है। लेकिन अधिकतर अगर हायर एजुकेशन आप ले रहे हैं तो वहाँ कॉमन अलग बताया जाता है और न्यूटर अलग बताया जाता है। कॉमन क्या है? कॉमन मतलब वे नाउन्स जिनको बोलने से, कहाँ देखते पीटेंगे तुमको,
वे नाउन्स जो अगर आप उनका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, अगर उनका आप उच्चारण कर रहे हैं तो होगा क्या, ना ये पता चलेगा, मतलब कंफ्यूजन रहेगी नर है या मादा, मेल सेक्स है या फीमेल सेक्स है, इसमें कंफ्यूजन रहती है। ठीक है, इज दैट क्लियर? मतलब वे सारे नाउन्स जिनसे कंफ्यूजन रहे या जो कॉमन हो, जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं, अर्थात ये कह सकते हैं कि वे नाउन्स जिनसे मेल या फीमेल का स्पष्ट बोध ना हो, वे नाउन्स जिनसे मेल या फीमेल का स्पष्ट बोध ना हो। जैसे मैंने कहा टीचर, टीचर अध्यापक। अब अध्यापक गर्ल्स भी होती है और बॉयज़ भी होते हैं, क्यों? मेल भी होता है और फीमेल भी होता है। तो स्पष्ट बोध नहीं हो रहा है कि टीचर अगर कहेंगे तो टीचर से स्पष्ट बोध नहीं हो रहा है कि मेल है या फीमेल है, इसलिए टीचर को कहाँ रखा गया? कॉमन, मतलब मेल फीमेल दोनों कॉमन है। ओके, कॉमन मतलब कॉमन, मेल भी हो और फीमेल भी हो। मैंने कहा कुक, खाना बनाने वाला। अब खाना लड़के भी बनाते हैं और लड़कियां भी बनाती हैं, मतलब नर भी बनाता है, मादा भी बनाता है, मेल भी बनाता है, फीमेल भी बनाता है कि नहीं है? तो ये भी एक कॉमन है नाउन। फ्रेंड, मित्र। अब लड़की भी दोस्त होती है और लड़का भी दोस्त होता है, तो फ्रेंड से स्पष्ट तो होगा नहीं कि लड़का दोस्त है या लड़की दोस्त है। तो यहाँ पर फ्रेंड भी हमारा कॉमन जेंडर के अंतर्गत आ जाएगा। बात करें स्टूडेंट, विद्यार्थी। अब मैंने कहा कि मेरा वो स्टूडेंट ये है, वो है, फलान धमाक, मैंने ऐसा कहा। अब स्टूडेंट से ये कंफर्म थोड़ी ना हो रहा है कि वो मेल है या फीमेल है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ठीक है, हमने कहा चाइल्ड, बच्चा। अब लड़की हो उसको भी बच्चा बोलते हैं, बच्ची बोलते हैं, क्यों? और लड़का हो उसको भी बच्चा बच्ची बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो कॉमन का मतलब आपको स्पष्ट समझ में आना चाहिए कि वे नाउन्स जिनका प्रोनाउंसिएशन करने पर, बोलने पर, लिखने पर, सुनने पर आपको ये ना पता चले कि वो मेल है या फीमेल है, दैट इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। ओके, तो 3 जेंडर अभी तक के कौन कौन सा पढ़ा? ठीक है, कॉमन जेंडर। अब बात आती है न्यूटर। न्यूटर, न्यूटर यानी नपुंसक लिंग। इसको अलग से ये इसलिए बनाया गया क्योंकि न्यूटर जेंडर में होता क्या है बच्चों कि भाई नाउन की हम लोग बात कर रहे हैं और नाउन को ही तो विभाजित कर रहे हैं, तो कोई भी नाउन या तो मस्कुलिन होगा, या तो फेमिनिन होगा, या तो कॉमन होगा, या तो न्यूटर होगा। होगा कि नहीं होगा? ओके बच्चा। अब न्यूटर भाई सबको रख दिया। अब मैंने कहा कुर्सी, तो कुर्सी, अब कुर्सी ना मस्कुलिन है, ना फेमिनिन है, ना कॉमन है। ऐसा तो नहीं लड़का कुर्सी अलग होता है, मेल कुर्सी अलग होती है, फीमेल कुर्सी बैठो तो ऐसे हाई हील्स टाइप की होती है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। कुर्सी तो कुर्सी होती है। तो उसको किस में रखा गया? न्यूटर में। तो न्यूटर में क्या कहेंगे? न्यूटर में ये कहेंगे कि वे सारे नाउन्स जो लाइफलेस थिंग्स हैं, लाइफलेस थिंग्स अर्थात निर्जीव वस्तुएं या प्राणियों को, निर्जीव वस्तुएं या प्राणियों को किस में रखा गया? न्यूटर में रखा गया। कुर्सी क्या है? निर्जीव है, इसके अंदर कोई आत्मा नहीं है। क्यों? ऐसे हमने कहा स्कूल। अब स्कूल ऐसा तो नहीं मेल स्कूल अलग होगा, फीमेल स्कूल अलग होगा। स्कूल फीमेल होगा तो ऐसे बढ़िया सज संवर के खड़ा होगा, और मेल होगा तो एकदम सिंपल कुर्ता पैजामा, ऐसा तो कुछ है नहीं है। स्कूल तो स्कूल होगा, है कि नहीं है? अब तो स्कूल क्या हो जाएगा? हमारा न्यूटर हो जाएगा। ऐसे हम बात करें बुक, किताब, तो लड़की किताब अलग होगी नहीं और लड़का किताब अलग नहीं होगा। समझे कि नहीं समझे? ऐसे हमने कहा फ्रूट, रूम, टेबल, तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? न्यूटर।
अब बच्चों यहीं पे एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है जो कि आता ही है, बड़े बड़े कंपटीशनों में भी पूछा जाता है कि मस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाना, या कभी कभार पूछ लेता है फेमिनिन से मस्कुलिन बनाना। ठीक है, तो हम यहाँ पर मस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाने के नियम पढ़ेंगे। यहाँ पर 2 नियम हैं। करण जी कितने नियम हैं? 2। कितने नियम हैं? 2। पहला नियम क्या? भाई नियम तो बहुत हैं, अभी मैं आज की क्लास में 2 पढ़ेंगे। नियम तो बहुत हैं, सारे नियम पढ़ेंगे, सारी क्लासेस अवेलेबल होंगी, लेकिन स्पेशली आज की जो क्लास है वो 2 नियम पर ही है। क्या है? पहला रूल है कि कुछ तो वॉवेल में परिवर्तन करते हैं, नियम बहुत सारे, कुछ वॉवेल में परिवर्तन करते हैं, कुछ अलग से सिलेबल जोड़ते हैं, कुछ में वर्ड चेंजिंग करते हैं। तो जो पहला नियम है बहुत साधारण है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई रूल फॉलो नहीं होगा, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ये रूल का पहला रूल कहता है कि जो मस्कुलिन जेंडर है उसका फेमिनिन बनाने के लिए मस्कुलिन जेंडर के पूरे शब्द को ही बदल दिया जाता है। पहला नियम क्या कहता है कि मस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाने के लिए पूरा का पूरा वर्ड ही चेंज कर दिया जाता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि कुछ मस्कुलिन जेंडर का कोई दूसरा शब्द लिखकर, मैंने कहा ना पूरा वर्ड चेंज करके फेमिनिन जेंडर बनाया जाता है। जैसे एक शब्द है बॉय, अब बॉय है तो बॉय मतलब लड़का, अगर बॉय का हम फेमिनिन बनाएं तो ऐसा तो है नहीं बॉय में ESS जोड़ दे बॉयस, तो बॉयस मतलब लड़की हो जाएगा, समझे कि नहीं? तो ये नहीं होगा। बॉय का क्या हो जाएगा? गर्ल। ऐसे ब्रदर का, फादर का, हस्बैंड का, विजार्ड का, अंकल का, स्टैग का, हिंड, सन का, सर का, मैम। ठीक है, तो ये सारे वर्ड हैं जिनको लर्न करना कंपलसरी है। ये वर्ड डायरेक्ट चेंज होते हैं, पूरे वर्ड में परिवर्तन होता है। ऐसे पापा, मम्मा, किंग का क्वीन, डॉग का बिच, डॉग मतलब कुत्ता, बिच मतलब कुतिया। रूल नंबर 2 मेन स्टार्ट होता है यहाँ से, इसको आपको लर्न करना है। ठीक है, इसको आपको याद करना है। रूल नंबर 2 स्टार्ट होता है, कहता है कि कुछ नाउन्स में जो है अलग से सिलेबल मतलब कुछ अक्षरों का समूह जिनका अपना कोई कुछ अर्थ नहीं होता है, परंतु वो किसी के साथ जुड़ जाएं तो उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उनको सिलेबल बोलते हैं। तो यहाँ पर हम ESS सिलेबल की बात करेंगे कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें ESS जोड़ दें तो वो मस्कुलिन से क्या बन जाता है? फेमिनिन बन जाता है। ठीक है, जैसे हमने लिखा ऑथर मतलब होता है लेखक। क्या होता है बच्चों? लेखक। और अगर हमको लेखिका की बात करनी हो, मतलब बॉय लेखक होगा तो ऑथर हो जाएगा। अगर गर्ल लेखक है, फीमेल सेक्स लेखक है, तो उसका हम इसमें ESS जोड़ देंगे तो हमारा ऑथरेस हो जाएगा, जिसका मतलब होता है लेखिका। समझे? ऐसे मैनेजर, तो मैनेजर का मैनेजरस, लायन का लायनेस, बैरन का बरोन बोलते हैं, बरोन का बरोनेस, जियांट का जियांटेस, हायर का होस्ट का, जीव का पोएट का, मायोरेस्म का पैट्रॉन का, प्रिस्ट का शेपर्ड का। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप तो जेंडर कितने प्रकार का होता है बच्चों? कौन कौन सा? अब मैं अगर बात कहूँ कि हमारा टेबल कौन सा जेंडर है तो आप क्या कहोगे? क्या है? अगर मैं कहूँ अंकल तो कौन सा होगा? कौन सा जेंडर? मस्कुलिन जेंडर। ठीक है, गुड। अगर हम ऐसे कह दें क्वीन, क्या हो जाएगा? मतलब आज की क्लास समझ में आई? गुड।